पार्टी पोजीशन अब क्या हो गई है। अजहर फारूक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे। जी अजहर फारूक, बताइए क्या है अब पार्टी पोजीशन एज पर द डिसीजन। देखिए जी, कौमी असम्बली का जो ये ऐवान है वो मजबूरी तौर पर 336 अरकान पर मुश्तमिल है, लेकिन एक नशिस्त खाली है, 335 का ऐवान है। और अब जो ये फैसला आया है, इसके बाद तो सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है कौमी असम्बली के अंदर। मुस्लिम लीग नवाज के पास इस वक्त 108 अरकान है, क्योंकि 14 अरकान जो है वो उनसे चले गए हैं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के पास 68 हैं। 5 MNAs उनको दिए गए थे ये मखसूस नशिस्तों के, वो वापस हो जाएंगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास 22 अरकान होंगे, PML के पास 5, IPP के पास 4, PMLZ के पास 1, बाप पार्टी 1, नेशनल पार्टी जो है वो एक उसकी नशिस्त है। मजमूई तौर पर जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास 210 अरकान है इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर। जब ये मखसूस नशिस्तें दी गई थी तो उस वक्त इनकी अरकान की तादाद 2/3 हो गई थी, 2/3 से आगे चली गई थी, लेकिन अब ये नशिस्तें वापस हो गई हैं, तो 2/3 नहीं रही। तो जब दूसरी तरफ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसके पास कौमी असम्बली में 84 अरकान है। इंडिपेंडेंट जो है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बैक्ड बाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो 8 अरकान है। तो मजमूई तौर पर PTI के पास कौमी असम्बली में 92 अरकान है। और ये जो इजाफी नशिस्तें अब मिलेगी, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये 22 नशिस्तें हैं, लेकिन ये सारी नशिस्तें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगी। ये 22 हैं या 23 हैं? 8 जी 22 नशिस्तें हैं या 23 हैं नशिस्तें? ये 22 हैं। जो 22 नशिस्तें मिलनी है जो कि अपोजिशन के पास जाएंगी, लेकिन इसमें चूंकि जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान हैं, उनको भी ये नशिस्तें जानी है। तो इसमें से इस बात का इम्कान है कि 20 या 21 अरकान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बन जाएगी। 112 या 13 अरकान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होंगे, जबकि अपोजिशन की मजमूरी जो अरकान की तादाद हो जाएगी वो 125 हो जाएगी कौमी असम्बली में। 210 हुकूमत के पास होंगे और 125 जो है, यानी कि अक्सरियत अभी भी हुकूमत की होगी, लेकिन चक्कर जो था 2/3 वाला वो अब नहीं रहेगा। यानी कि लेजिस्लेशन में ख़ास तौर पर उसमें काफ़ी मुश्किल आ सकती है, ख़ास तौर पर जो 2/3 अक्सरियत से चाहिए होती है। ऐसा ही है अजहर फारूक? जी हाँ 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास नहीं रहेगी। सिंपल मेजॉरिटी तो अभी भी हुकूमत के पास है, क्योंकि 166 अरकान हुकूमत को चाहिए थे, अब अभी भी 210 अरकान है। लेकिन आइन में अगर तरमीम करनी हो तो वो हुकूमत के लिए अब पॉसिबल नहीं होगा। सिंपल कानून साजी जो है वो हुकूमत कर सकेगी, जबकि अपोजिशन के पास 125 अरकान जो है वो कौमी असम्बली में अब हो जाएंगे। तो अजहर हमें बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त सूरत हाल बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ज़ाहिर इस फैसले के बाद 210 बनती है, जो कि तादाद में ज्यादा है हुक्मरान इत्तेहाद के पास, लेकिन जो अपोजिशन है उसकी 125 बन रही है। अच्छा, एक और चीज भी है ना कि वो आपको पता है कि वो तस्करा पहले 2/3 अक्सरियत का होता था। जब लेजिस्लेशन आपको आइन साजी करनी होती है तो उसके लिए जरूरी है, कानून साजी के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है ना, लेकिन जो आइन साजी है उसके लिए आपको अक्सरियत ज्यादा चाहिए होती है। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू था। तो अब वो एज जो है वो एक तरह से गवर्नमेंट के पास से खत्म हो गया है और तहरीक इंसाफ की जाहिर है कि ये बड़ी कामयाबी उनको हासिल हुई है। सोचें रिलीफ लेने गए थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बकौल वजीर कानून के, और रिलीफ मिला तहरीक इंसाफ को। लेकिन ये कि जब इंसाफ होता है तो वो मुकम्मल इंसाफ इसी को कहा जाता है कि जो भी पहलू उसके अंदर हो वो कवर हो जाए। और एक लिहाज से जो जज साहिबान थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और ये बड़ा तारीखी फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया। और बड़ा इंटरेस्टिंग एक पहलू इसका ये भी था कि आप ये देखिए कि बराह रास्त जी प्लीज इसमें ये जो फैसला है इससे एक और जो बड़ा असर पड़ा है वो सेनेट पे पड़ा है, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन नहीं हो सका था। केपी में रहता है वो 11 नशिस्तें खाली हैं। जब मखसूस नशिस्तें मिलेंगी PTI को वहाँ पे केपी में, तो सेनेट भी कंप्लीट हो जाएगा और PTI को सेनेट में भी इजाफी नशिस्तें मिलेंगी। जी बड़े ही मरहलावार ये तमाम तर मरहले तय हो रहे हैं और आइंदा भी देखते हैं किस तरह होते हैं। जो कि केपी में ज़ाहिर है जो मखसूस नशिस्तों पे थे जिनको भेजा जा रहा था उनसे हलफ नहीं लिया अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला हैं। सो ये तमाम तर सिचुएशन हमारे सामने और ज़ाहिर है अब एक सवाल यहाँ पर ये उठा है कि बड़ी इस्लाहात की बात की जाती है, चाहे वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, किस पार्टी के अंदर कितनी जमहूरियत है, शफाफ हुए इलेक्शन के नहीं हुए, उस बेसिस पे फिर ये फैसले हुए। उसके बाद इलेक्शन के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठे। अब देखना यह है कि ये जो फैसला है इसके कितने दूररस नताइज। अच्छा, एक चीज़ जो है मैं उसके मेंशन करना चाह रहा था, वो जो बड़ी खूबसूरत बात ये रही
हम लोग नॉर्मली बात किया करते थे, वो क्या बात किया करते थे कि जब कोई भी ऐसी चीज़ डिस्कस होती थी, हम रिमार्क्स के ऊपर बात करते थे कि जज साहब के ये रिमार्क्स हैं, जज ने ये कहा, जज साहब ने ये कहा, ये फरमाया, ये हुआ। उससे अंडरस्टैंडिंग वो नहीं होती थी। हम ये समझते थे कि रिमार्क्स जो है वो समझो फैसला ही हो गया। ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर जो बराह रास्त कार्रवाई इसकी नशर की गई, एक एक रिमार्क, एक एक गुफ्तगू, वकील साहब क्या फरमा रहे हैं, जज साहब क्या फरमा रहे हैं, जवाबुल जवाब क्या है, किसका क्या मौक़िफ़ है, तो वहाँ से हमें ये अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली कि रिमार्क्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, फैसला मुख्तलिफ हो सकता है। और जो इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रही टिल द एंड, ये बड़ी एक यानी जो इसकी लाइव कवरेज जिस तरीके से हर नुक्ता जो है वो उस पर बहस हुई, उसकी तशरीह हमारे सामने आई, और फिर आज जिस तरीके से जजमेंट डिलीवर हुई वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। आप ये देखें, चीफ जस्टिस साहब आए, मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट किया और चीफ जस्टिस साहब ने राइट दे दिया मंसूर अली शाह साहब को कि वो ये फैसला पढ़कर सुनाएं, और बड़े ही कहते हैं ना स्मूथली ये तमाम तर ट्रांजिशन हमने होते हुए देखी। और ये फैसला देखते हैं इसके अब सियासी तौर पे असरात क्या होते हैं, लीगली तौर पे अब ये तय हो गया आई गेस सो वंस फॉर एंड ऑल कि ये मखसूस नशिस्तों का मामला इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कहाँ पर जाकर बैठा है।